और रानी रूपमती, जिनके लिए उनकी अस्मिता जान से भी प्यारी थी, उन्होंने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश के पहाड़ों के बीच बसा है मांडू, जो मांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मालवा के आखिरी इंडिपेंडेंट रूलर थे बाज बहादुर, जो संगीत और कला में बेहद रुचि रखते थे। एक दिन बाज बहादुर शिकार पर निकले और जंगल के बीच उनके कानों में एक मधुर धुन गूंजी। आवाज एक औरत की थी और इतनी सुरीली कि बाज बहादुर उस आवाज की ओर खिंचे चले गए और तब उनकी मुलाकात हुई रूपमती से। रूपमती पास के गांव में रहने वाली एक आम लड़की थी। क्योंकि बाज बहादुर कला के ज्ञानी थे, उन्होंने रूपमती से शादी की इच्छा व्यक्त की, जिसके जवाब में रूपमती ने ये शर्त रखी कि वो शादी के बाद अपना धर्म नहीं बदलेंगी। और क्योंकि उनके संगीत का जुड़ाव मांडू में बहने वाली नर्मदा से है, तो वो रोज नर्मदा के दर्शन करना चाहती हैं। और रूपमती की इस इच्छा को पूरी करने के लिए बाज बहादुर ने इस महल की ऊंचाई पर बनवाया एक पवेलियन, जिसे आज रानी रूपमती पवेलियन के नाम से जाना जाता है। और यहीं से रानी रूपमती रोज सुबह नर्मदा के दर्शन करती और उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। और इस पवेलियन के पास ही था बाज बहादुर का महल, जहाँ रानी रूपमती और बाज बहादुर रहा करते थे। ऐसे ही रानी रूपमती और बाज बहादुर की दिनचर्या चलती रही और कई सालों तक मांडू संगीत और कला से आबाद रहा। लेकिन इस दौरान मांडू पर नजर पड़ी मुगल बादशाह अकबर की, जो मालवा के सबसे अहम हिस्से मांडू को जीतना चाहते थे। अकबर ने इस राज्य पर हमला करने के लिए अपने सूबेदार और दूध भाई अदम खान को भेजा। अदम खान और बाज बहादुर की सेना के बीच युद्ध हुआ और बाज बहादुर को हार का सामना करना पड़ा। रानी रूपमती को बाज बहादुर की हार की खबर मिली और रानी रूपमती, जिनके लिए उनकी अस्मिता जान से भी प्यारी थी, उन्होंने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। दुश्मनों के जनाने में जाने से बेहतर उन्होंने मौत को समझा। विडंबना ये है कि बाज बहादुर जिंदा बच गए और कई साल भटकने के बाद उन्हें अकबर की सेना में शामिल कर लिया गया। लेकिन मांडू अब उनका नहीं था और न थी रानी रूपमती की मधुर आवाज। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रूपमती बाज बहादुर के दरबार में एक गायिका थी, न कि एक साधारण गांव की लड़की। और जिस रूपमती पवेलियन को प्यार की निशानी कहा जाता है, वो तकनीकी रूप से एक मिलिट्री वॉच टावर रहा होगा, जहाँ से दूर दूर तक नजर रखी जा सकती थी। वक्त के साथ इन कहानियों ने एक दिलचस्प रूप ले लिया और अब बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम गाथाएं मांडू के हवा में पूरी तरह से घुल चुकी हैं। सच्चाई जो भी हो, लेकिन आखिर में रानी रूपमती को अपनी जान गंवानी पड़ी और बाज बहादुर मांडू से दूर मुगल सेना का हिस्सा बन गए। आज भी मांडू की पुरानी इमारतें कई कहानियां